हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर संगीता कैपिटल्स। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट एक ऐसा वर्ड बन चुका है जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर किसी ने सुना है। कोई बोलता है शेयर मार्केट से पैसा डबल हो जाता है, कोई बोलता है शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है। और सच क्या है? सच ये है कि स्टॉक मार्केट ना मैजिक है ना स्कैम। ये एक सिस्टम है जहाँ कंपनीज और इन्वेस्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ऑनेस्टली प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम होती है हाफ नॉलेज में, जल्दी पैसा कमाने की सोच में और रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस में। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आप बिगिनर हो या स्टॉक मार्केट को फाइनली क्लियर तरीके से समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, पैसा कैसे बनता है, प्राइस क्यों ऊपर नीचे होता है, रिस्क क्या है, अकाउंट कैसे खोलते हैं और बिगिनर को स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का एम सिर्फ टर्म समझाना नहीं है। आज का एम है आपको स्टॉक मार्केट का एक्चुअल लॉजिक समझाना। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। सबसे पहला एक सिंपल सवाल, कंपनी को स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लो एक कंपनी है जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, उससे नई फैक्ट्री लगानी है या नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं और ऑल इंडिया या ग्लोबल लेवल पर ग्रो करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 1 लोन लेना और ऑप्शन 2 पब्लिक से पैसा उठाना। लोन लेना, बैंक से पैसा लो और इंटरेस्ट दो। ऑप्शन 2 पब्लिक से पैसा उठाना, यानी लोगों को अपनी कंपनी का छोटा-सा हिस्सा दे दो और बदले में पैसे ले लो। और यही होता है स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। जब कंपनी अपने ओनरशिप का छोटा पार्ट पब्लिक को देती है, उसे कहते हैं शेयर। और जो लोग वो शेयर्स खरीदते हैं वो बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। मतलब अगर आप किसी एक कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हो, चाहे आपके पास 1 शेयर हो या 1000। अब बात करते हैं शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में शेयर मार्केट शेयर की बाइंग और सेलिंग है, स्टॉक मार्केट ब्रॉडर सिस्टम जिसमें शेयर्स के साथ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन बिगनर्स लेवल पर आप दोनों को सेम समझ सकते हैं। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही वो जगह है जहां लिस्टेड कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं। अब बात करते हैं आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ तब बनता है जब शेयर का प्राइस बढ़ता है, लेकिन एक्चुअली रिटर्न्स के मल्टीपल वेज होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन, प्रॉफिट, ये सबसे कॉमन तरीका है। आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा और कुछ टाइम बाद वो 150 का हो गया, तो अगर आप उसे बेच देते हो तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये सबसे सिंपल रिटर्न है। दूसरा तरीका है डिविडेंड। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है, इसे कहते हैं डिविडेंड। मतलब आपको कंपनी होल्ड करने के बदले टाइम टू टाइम कैश मिल सकता है। ये स्पेशली मैच्योर और स्टेबल कंपनीज में कॉमन होता है। तीसरा तरीका है बोनस शेयर्स। कभी-कभी कंपनी आपको फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। एग्जांपल, अगर आपके पास 10 शेयर हैं और कंपनी 1:1 बोनस देती है, तो आपको 10 और फ्री शेयर्स मिल जाएंगे, मतलब टोटल 20 शेयर्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है, इससे आपकी ओनरशिप वैल्यू सेम रहती है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। चौथा तरीका है राइट्स इशू। कभी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंट पर और शेयर खरीदने का मौका देती है, इसे कहते हैं राइट इशू। ये कंपनी का एक तरीका होता है फ्रेश कैपिटल रेज करने का। पांचवा तरीका है स्टॉक स्प्लिट। कभी कभी किसी शेयर का प्राइस इतना हाई हो जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सपेंसिव लगने लगता है, तो कंपनी शेयर को स्प्लिट कर देती है। एग्जाम्पल, अगर एक शेयर 1000 का है और 1:10 स्प्लिट हो गया, तो आप 10 शेयर हो जाएंगे 100 रुपए के। वैल्यू सेम रहती है, लेकिन शेयर ज्यादा अफोर्डेबल लगने लगता है। इंपॉर्टेंट लेसन इसका ये है, बिगनर्स को ये समझना बहुत जरूरी है, स्टॉक मार्केट का रिटर्न सिर्फ बाय लो सेल हाई नहीं होता। कंपनीज आपको मल्टीपल वेज में रिवॉर्ड कर सकती है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर शेयर का प्राइस बढ़ता या गिरता क्यों है? सबसे सिंपल आंसर है डिमांड और सप्लाई। अगर ज्यादा लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, अगर ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस नीचे आता है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन है, डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस कौन करता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, सेल्स बढ़ रही है, तो प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, तो नेचुरली लोग सोचते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है, तो इसका रिजल्ट रहता है डिमांड बढ़ती है। दूसरा है कंपनी का रिजल्ट, क्वार्टरली अर्निंग। लिस्टेड कंपनीज रेगुलर बेसिस पर अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है। अगर एक्सपेक्टेड से बेटर रिजल्ट आता है,
प्राइस जंप कर सकता है। अगर रिजल्ट वीक हो तो प्राइस गिर सकता है। तीसरा है मैनेजमेंट चेंज। अगर कंपनी में स्ट्रॉन्ग सीईओ या कैपेबल लीडरशिप आती है, मार्केट उससे पॉजिटिव सिग्नल मान सकता है। और अगर मैनेजमेंट पर ट्रस्ट कम हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। चौथा है इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी चेंज। कभी-कभी कंपनी खुद नहीं पूरा सेक्टर मूव करता है। एग्जांपल एआई बूम, ईवी ट्रेंड एंड डिजिटल पेमेंट्स। ऐसे चेंजेस फ्यूचर डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। पांचवा है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कंपनीज का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकता है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज हो सकता है और मार्केट प्रेशर में आ सकता है। छठा है गवर्नमेंट पॉलिसीज, बजट, टैक्स चेंजेस, रेगुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स। ये सब स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर को सपोर्ट करे तो उस सेक्टर के स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग मूव दे सकते हैं। सातवां है फेयर एंड ग्रीड। ये सबसे पावरफुल फैक्टर है। कभी कभी प्राइस लॉजिक से नहीं इमोशन से मूव करता है। जब मार्केट में ग्रीड होती है लोग बिना सोचे खरीदते हैं। जब फेयर होता है लोग अच्छी कंपनीज भी बेच देते हैं। और यही वजह है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में इरेशनल लग सकता है। अब बात करते हैं, स्टॉक मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता है। ये पॉइंट बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। मार्केट का नेचर होता है साइकिल्स। कभी बुल फेज आता है जहां प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हैं, कभी बियर फेज आता है जहां मार्केट वीक हो जाता है और कभी कंसोलिडेशन फेज होता है जहां मार्केट साइडवे चलता है। इसका मतलब अच्छी कंपनी का शेयर भी हर वक्त ऊपर नहीं जाता और यही जगह है जहां बिगिनर्स गलती करते हैं। वो सोचते हैं मैंने स्टॉक्स ले लिया है, अब तो बस ऊपर ही जाना चाहिए। बस रियलिटी ये है कि मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है, वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। लेसन फॉर बिगिनर्स, आपको हर मूव पकड़ना नहीं है, आपको क्वालिटी समझनी है, टाइमिंग का बेसिक डिसिप्लिन रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टेड रहना सीखना है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में बहुत बार वेल्थ स्पीड से नहीं टाइम से बनती है। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी एक्चुअली है कैसी, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सिंपल लैंग्वेज में आप कंपनी को नंबर्स और बिजनेस दोनों एंगल से समझते हो। बिगिनर्स को क्या देखना चाहिए, कंपनी क्या करती है, बिजनेस समझो। अगर बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा तो इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना बेटर होता है। दूसरा, सेल्स ग्रो हो रही है या नहीं। अगर कंपनी का रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा तो फ्यूचर ग्रोथ का सवाल आता है। तीसरा, देखना चाहिए प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं। सेल्स बढ़ना एक चीज है, प्रॉफिट बनाना अलग चीज है। चौथा, देखना चाहिए डिबेट कितना है। अगर कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो रिस्क बढ़ जाता है। पांचवा, देखना चाहिए मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है या नहीं। बिजनेस में नंबर्स के साथ साथ मैनेजमेंट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं मेन इन्वेस्टिंग स्टाइल्स की। जनरली स्टॉक मार्केट में दो कॉमन अप्रोच होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और दूसरा वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, यहाँ इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज ढूंढता है जो फ्यूचर में फास्ट ग्रो कर सकती हैं। ये कंपनीज एग्रेसिव एक्सपेंशन कर सकती हैं, हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, मतलब हाई रिवॉर्ड हाई अनसर्टेनिटी। दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये अप्रोच सिंपल है, अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर ढूंढो, यानी ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन मार्केट उन्हें अभी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। ये स्टाइल पेशेंस डिमांड करता है। इस अप्रोच को ग्लोबली पॉपुलर बनाने वाले इन्वेस्टर में एक नाम है वॉरेन बफेट। बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको पहले स्टाइल चूज करने की जल्दी नहीं करनी, पहले बेसिक समझो, फिर धीरे धीरे अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करो। अब बात करते हैं शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको तीन बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। पहला, बैंक अकाउंट, पैसा ऐड और विड्रॉ करने के लिए। दूसरा, डीमेट अकाउंट, ये आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में होल्ड करता है। तीसरा, ट्रेडिंग अकाउंट, इसके थ्रू आप शेयर बाई और सेल करते हो। आज के टाइम में ये प्रोसेस काफी सिंपल हो गया है, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, पैन कार्ड, आधार, बैंक प्रूफ, मोबाइल लिंक, केवाईसी, कभी कभी इनकम प्रूफ डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट। अकाउंट जनरली ऑनलाइन ओपन हो जाता है। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, अगर आप बिगनर हो तो स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट करना चाहिए। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस, डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग से पहले लर्निंग करो। सिर्फ किसी फ्रेंड, टेलीग्राम टिप या रैंडम यूट्यूब रिकमेंडेशन पर स्टॉक मत लो। सेकंड, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। स्टार्ट में लर्निंग फेज होता है, आपको मार्केट समझना है, प्रूव नहीं करना कि आप जीनियस हो। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन समझो, सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत डालो। चौथा है लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, अगर आप हर रोज प्राइस देखोगे तो इमोशंस ज्यादा ट्रिगर होंगे। पांचवा है पेशेंस को स्किल समझो, स्टॉक मार्केट में वेट करना भी एक इन्वेस्टमेंट स्किल है। अब बात करते हैं ऑनेस्टली स्टॉक मार्केट के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। एडवांटेज, वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रॉन्ग टूल है,
लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकती हैं। लिक्विडिटी, आप शेयर्स को रिलेटिवली इजीली बाय सेल कर सकते हो। ओनरशिप, आप रियल बिजनेस का हिस्सा बन सकते हो। एक्सेसिबिलिटी, आज स्टॉक मार्केट सबके फोन तक आ चुका है। अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे पहला प्राइस वॉलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म में प्राइस काफी मूव कर सकता है। इमोशनल मिस्टेक्स, फेयर और ग्रीड बिगनर्स को सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। तीसरा है रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन, हर लिस्टेड कंपनी अच्छी नहीं होती। नॉलेज के बिना स्टॉक मार्केट डेंजरस फील हो सकता है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। अब एक प्रैक्टिकल चीज जो बिगिनर्स को समझनी चाहिए, प्रॉफिट पर टैक्स भी लगता है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केस में अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो जनरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचते हो तो जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। टैक्स रूल चेंज हो सकते हैं, तो ब्लाइंडली ओल्ड नंबर्स या रैंडम रील्स फॉलो मत कीजिए। तो ओवरऑल एक लाइन में स्टॉक मार्केट को समझें तो स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां आप बिजनेस में ओनरशिप लेते हो, और अगर आप नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आते हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी पैसा, टिप्स, रूमर्स और इमोशनल डिसीजन के साथ आते हो तो ये डेंजरस भी लग सकता है। इसलिए बिगनर के लिए बेस्ट अप्रोच है, पहले समझो फिर इन्वेस्ट करो। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए डॉक्टर संगीता कैपिटल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।